बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। डे 124, 124वां दिन, श्री सिंधी मंथन। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? हम गवाहियां पेश कर चुकी हैं 4। अब कहती हैं आपसे तो हमें बड़ी बड़ी आशाएं हैं, आप तो इतने में ही थक गए, आप तो दर्शन ही नहीं दे रहे। दर्शन तो दूर की बात है, अभी इंद्रावती जी बताएंगी। दर्शन तो दूर की बात, आप तो ना कुछ बोलते हो ना कुछ सुनते हो। मैं बोलती हूँ तब भी आप नहीं सुन रहे हैं। पिया जी ऐसे कैसे चलेगा? इस खेल में तो आप ही लेकर आए हैं ना। कितनी दावे भरी, कितनी सुंदर बातें इंद्रावती जी हमें करना सिखा रही हैं। पिया जी इतने में ही थक गए क्या धनी जी? हमारी रहनी देख देख के ही थक गए क्या? आप तो थकने वालों में से नहीं होते थे। ऐसी बातें पिया से कौन कर सकता है? जिसका दिल एक हो गया हो वही कर सकता है। अपने धनी से यहाँ भी जब इतना प्रेम हो जाता है तब ताने उलाहने दिया जाते हैं, उसके पहले किसी को नहीं दिए जाते। तो सोचिए इंद्रावती जी का प्रेम किस पराकाष्ठा पे है कि सिंधी में ऐसी बातें अपने लिए नहीं हमारे लिए भी कर रही हैं कि आप थकिए मत इनकी रहनी देख देख के, आप अपनी गरिमा के अनुसार कार्य कीजिए। पिया जी आइए सुंदर साथ जी श्री सिंधी में चलेंगे। उनके पहले अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन रूपा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जोड़े चारों चरण के जो अर्श के भूषण, ये लिए हृदय मिने आवता स्वरूप पूर्ण मेरे धनी जी, आवता स्वरूप पूर्ण असरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी और लगायत जो मार्फत संपूर्ण सुंदर सास के श्री चरणों में कोटानकोट प्रणाम। और मेरे आज की सेवा वाणी गायन के ये बहुत भाग्यशाली सेवा मिल रहा है। इसमें आप मेरा बहुत भाग्यशाली समझ समझ के मैं एक भाग परिक्रमा प्रकरण 24 गा रहा हूँ सुंदर साथ जी। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। सब अपार अलेखे न जिमी, कहाँ लो कहूँ विवेक। पहाड़ मानिक महल कई, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत। एक छपर खट के, एक छपर खट के हक हादी साथ हिचत। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। अनेक पहाड़ कई हिंडोले, जुदी जुदी कही जुगत। अनेक पहाड़ जो हिंडोले, जुदी जुदी कई जुगत। जो सुख हिंडोले पहाड़ के, जो सुख हिंडोले पहाड़ के, जुआ कर न सके सिफत। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़
महल अनेक। कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढापेला। कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढापेला। सूखल बे कई बीद के, सूखल बे कई बीद के, रूहे करे कई खेलात। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। ये सुख हमारे कहाँ गए, ये जो खेल होत दिन रात। ये सुख हमारे कहाँ गए, जो खेल होत दिन रात। हक के साथ हम सब रूहे, हक के साथ हम सब रूहे, हंस हंस करती बात। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। सब अपार अलेखे नजी में, कहाँ लो कहूँ विवेक। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। सब अपार अलेखे नजी में, कहाँ लो कहूँ विवेक। कहाँ लो कहूँ विवेक। बोले श्री प्राणनाथ से प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, प्रणाम जी। सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी रूपा दीदी, बहुत बहुत सुंदर, इतना मीठा श्री मुखवाणी गायन, और वो भी पहाड़ मानिक महल कई। इतने महल, इतनी कोठरियां, इतने मंदिर, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपने कहा आप सौभाग्यशाली हैं, पर ये तो अरस परस है। हम सौभाग्यशाली, हम सभी सुंदर साथ, जो इतना मीठा गायन। नेपाल सुंदर साथ के कंठ पे विशेष मेहर श्री जी की बरसती है। उनका कंठ बहुत मीठा होता है, और भाव भी और हृदय भी। आपके चरणों में प्रणाम। आशा है जल्दी ही हमारी प्यारी बिटिया का गायन भी सुनने को मिलेगा। और मुझे कल ही बताया गया सुप्रभा जी के द्वारा, मम्मी के द्वारा, कि विदुर भैया इज सो रिस्पॉन्सिबल। एक सेवा ले लेना सुंदर साथ जी, इतने बिजी होते हैं विदुर भैया अपनी जॉब में, अपने काम में, पर एक सेवा जो उन्होंने ले ली तो कमिटमेंट इज कमिटमेंट। एक एक बात को इन्फॉर्म करेंगे, आज ये नहीं आ सकते, आज ये आ सकते हैं। अति सुंदर भैया, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और बेटा जी, आपके चरणों में भी प्रणाम जी। आशा है बहुत जल्द आप भी आएंगे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम कीजिए। जी, प्रणाम जी, अरे प्रणाम वाह, जी। पूरा परिवार जब राजी के चरणों में इस प्रकार से समर्पित होता है ना, तो देखकर बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी। हम सबके परिवार इस परिवार जैसे बने। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर श्री सिंधी, मेरे पिया के हृदय में जो सिंध समाया है ना, कहते हैं ना, बिंद में सिंध समाया रे साधो। ये सिंध वही बिंद है जिसमें सिंध समाया हुआ है। अति अति सुंदर, और ऊपर से इतना सुंदर, इतनी सुंदर महामती जी की वाणी, और मेरे श्री स्वामी जी हमारे सतगुरु का टीका। बहुत आनंद ही आनंद। कहते हैं, अच्छा सुंदर साथ जी बताएंगे कौन सी 3 शर्तें रखी हुई हैं? कौन सी 3, क्योंकि हमने चितवन में बात करनी है पिया जी से। अब कौन से 3 दावे हैं सुंदर साथ जी बताएंगे। प्रवीण भाई, आपके जो आज ग्रैंडसन बैठे हुए हैं ना साथ में, प्रवीण भाई, उनको बहुत सारा प्यार हम सभी सुंदर साथ की ओर से। हाँ जी, तो कौन से 3 दावे हैं
हमारे पिया जी पर जो श्री इंद्रावती जी ने हमारी तरफ से कहे हैं। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। एक तो मुझे दिल दे दो, एक मुझे दर्शन दो, और मेरे से मीठी मीठी बातें करो। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये कहते हुए ही कितनी मिठास चेहरे पे भी आ जाती है, हृदय में भी हो जाती है। चितवन में दोहराया करें, पिया हमें ये चाहिए अब। मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ। आप देखिएगा स्वामी जी ने ये जो बनाए हैं ना, ये इन्हीं 3 दावों के ही बने हुए हैं, उनके हृदय से निकले हुए। मेरे हृदय में आ जाइए। बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी, अब बताइए, उन्होंने गवाहियां पेश की हैं, विटनेस आ रहे हैं। राजी जरा खड़े रहिए, अभी सारे विटनेस लेके आती हूँ। दर्शन तो आपको देने ही पड़ेंगे। पहले विटनेस कौन है, पहली गवाही? प्रणाम जी कुसुमंट प्रणाम जी, कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जी। ये कौन कहता है, कौन कहता है आप मुझसे प्यार करते हैं? इंद्रावती जी कहती हैं धनी जी से। नहीं, वो इंद्रावती जी बिल्कुल सही, परफेक्ट, ऑसम आपने बताया। क्या कहती, तारतम वाणी में लिखा है या कौन कहता है आप मुझसे प्यार करते हैं? वो अपने दिल से कहते हैं कि आप हमारे यस, बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल सही। कहते हैं मेरा दिल गवाही है, सबसे पहली गवाही मेरा हृदय। यदि मेरे हृदय में माया का प्रवेश होगा तो ये कैसे कहेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं? मेरे हृदय में माया का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए उसके लिए। सुंदर सा जी कहती है मेरा दिल गवाही है। ये लीजिए, मेरा दिल पहली गवाही ये कहता है कि आप मुझसे बड़ा ही प्रेम करते हैं। आपने देखा देवचंद्र जी को पहली जब उनको श्याम जी के मंदिर में तीसरी बार जब दर्शन हुए, पहली 2 बार तो कुछ खास बात ही नहीं हुई। जब उनको श्याम जी के मंदिर में दर्शन होते हैं, दिल की गवाही है जो देवचंद्र जी बता रहे हैं, वाणी तो उतरी नहीं है। मैं कहते हैं मैं कौन हूं, तुम कौन हो, मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? मेरा दिल कहता है आप मेरे प्रियतम हो। दिल की गवाही देवचंद्र जी वहां देते हैं और इंद्रावती जी यहाँ गवाही पेश कर रही है। मेरा दिल कहता है कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर। ये चितवन में कहना है, अब हमें अपनी बातें नहीं करनी आती ना, इंद्रावती जी की बातों को रिपीट करेंगे। सुंदर सा जी, दूसरी गवाही कौन सी देती हैं? दूसरा गवाह आ रहा है, कटघरे में खड़े होके गवाही दे रहा है। कुलजम वाणी पे हाथ रख के दे रहा है या पता नहीं, खुद ही ना हो। हाँ जी, दूसरी गवाही किनकी है? सेकंड विटनेस। सोचिए, आ रहे हैं वो विटनेस। कौन है वो? सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरी गवाही आपके तारतम ज्ञान की है जो आपने हमें दिया। बिल्कुल सही, दूसरी गवाही तारतम ज्ञान की है। तारतम ज्ञान और भी कुछ है इस सीन में। ये जो न्यायालय का सीन बनाया गया, दृश्य बनाया गया है, तारतम वाणी उसमें कुछ और भी थी वैसे? क्या रोल था तारतम वाणी का? हमने कल थंबनेल देखा था ना। क्या रोल था तारतम वाणी? कौन सा रोल निभा रही है? वकील का, जज का, न्यायालय का, या एक मैंने छोड़ दिया उसका? हाँ जी, प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिवादी का प्रतिवादी तो राजी हैं दीदी, प्रतिवादी वकील तो राजी हैं। वहां पे किस पे कसम खाई जाती है? हाँ, वो हम यहाँ के लोग गीता की कसम खाते हैं और वहाँ के वो साक्षी के रूप में जी, ब्रह्मवाणी दी है। बिल्कुल सही। अति अति सुंदर। तो ब्रह्मवाणी साक्षी भी बनाई हुई है और अब गवाह के रूप में भी वही आ रही है। सोचो, ब्रह्मवाणी ब्रह्मवाणी पे हाथ रख के कसम खा रही है। कितना सुंदर। वही साक्षी है और वही साक्षी पेश कर रहे हैं, वही गवाह भी हैं हमारी कि आपने तारतम वाणी में लिखा है कि आप हमारे बिना रह नहीं सकते हो। एक तो वो तो मेरा दिल ही कहता है। आगे बताएंगी तारतम वाणी में लिखा क्या क्या है आपने। बहुत सुंदर। दूसरी गवाही श्री तारतम वाणी की। तीसरी गवाही, तीसरा विटनेस कौन आ रहा है हमारे पक्ष में? जबकि हम कुछ करते नहीं है, पर हमारे पक्ष में तीसरी गवाही कौन सी दी है उन्होंने? ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। सुंदर सा जी। पिया प्रणाम। जी, क्यों इन सब साखियों को भी दर्शन दे दीजिए, इनको नहीं, कुछ वो नहीं तो आता। मुद्दे हैं, वो तो मुद्दे हैं। गवाही किसकी आ रही है? तीसरी कौन सी गवाही इंद्रावती जी पेश कर रही हैं? वो तो केस हैं पिया जी के ऊपर 3। ये 4 गवाहियां की बात कर रहे हैं हम। जी बता रहे हैं, प्रवीण भाई बताएंगे, साथ में मिलके मिलके मांगेंगे ना सुंदर साथ जी, और आनंद आएगा और जल्दी दे देंगे।
हाँ जी प्रवीण भाई। आपने इश्क आपने अपना बड़ा बताया है, तो आप हमको दर्शन दीजिए। जी, तीसरी गवाही इश्क की दी है। पहले कहती है आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, तीसरी में क्या कहते हैं, आप इश्क के सागर हो। तीसरी गवाही आपके इश्क की, क्योंकि आप इश्क करते हो हमारे अंदर। आपने कहा था आपका ही बड़ा है, हमारे पास तो है ही नहीं। अगर आपका बड़ा है, आपके पास है तो दे के दिखाओ तो माने आपका बड़ा है ना। इस प्रकार से कन्विंस करती हुई मेरी इंद्रावती कितनी प्यारी लग रही है। पहली गवाही, मेरा दिल कहता है आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। दूसरी गवाही क्या थी सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान। तीसरी गवाही इश्क। चौथी एंड फाइनल गवाही कहते हैं अन्य बहुत है अभी मेरे पास, अभी नहीं दे रही मैं, पहले चौथी सुनिए। चौथी गवाही कौन सी है सुंदर साथ जी, चौथी गवाही कौन सी है? जी प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चौथी साक्षी सभी धर्म ग्रंथों में जो साक्षी लिखवाई है आपने वो है। बिल्कुल सही। कहती है ऐसी बात नहीं है कि हमारी तुम्हारी बात में ही लिखा है, आपने तो बात में गोल कर जाओगे आप, है ना, कि मेरी तेरे अंदर की बात है उसको गोल नहीं कर सकते। बाहर भी लिखवा दिया आपने, धर्म ग्रंथों में भी लिखवा दिया, उनको भी बुला के ले आऊंगी मैं, है ना। बाहर वालों को भी लिखवा दिया आपने, खबरों में भी छपवा दिया आपने, समाचारों में भी छपवा दिया है कि आप हमारे बिना रह नहीं सकते हो, आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, अब तो देना ही पड़ेगा। जब तीन से काम नहीं होता ना, तब चौथी दी जाती है सुंदर सा जी। कहती तीन तो अपनी अपनी आपस की बात थी, तारतम वाणी, इश्क, मेरा दिल कहता है, वो सब तो ठीक है। चौथी बाहर भी लिखवाया है, अब धर्म ग्रंथों में भी लिखवा दिया, हमसे आने से पहले लिखवा दिया। अब बताओ आप बच के कहाँ जाओगे, अब तो आपको हमें दर्शन देने ही पड़ेंगे। मांग किसके लिए रही हैं? हमारे लिए, और साफ साफ बता रही हैं कि इनका दिल नहीं कहता कि ये आपसे प्यार करती हैं, आप बहुत प्यार करते हैं, ये नहीं करती हैं, कहीं झूठ नहीं आ रहा। ब्रह्मवाणी में कहीं झूठ नहीं होता सुंदर सा जी। अति अति सुंदर। देखिए और कौन सी बात करती हैं अब इंद्रावती जी। कहते हैं आपके दिल में ना, ये देखो तारतम ज्ञान के बारे में फिर एक्सप्लेन करके बताया, क्या लिखा है आपके तारतम ज्ञान में, ये खेल हमारे लिए बनाया गया है, और हमारी जो भी इच्छाएं, जिसके लिए खेल बनाया जाता है। अच्छा एक बात बताइए सुंदर साथ जी, हम बच्चों को कहीं ना घुमाने लेके जाते हैं, कहीं बच्चों को आउटिंग के लिए लेके जाते, किसी पार्क, किसी डायनासोर, कहीं इधर उधर कहीं लेके जाते हैं। कहते आप मुझे खेल में लेकर आए हो, तो बच्चों की इच्छा के अकॉर्डिंगली वहां काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चा कहता है मुझे यहाँ पे खाना है, उसको घुमाने लाए हैं, डेडिकेटेड है वो दिन, बच्चे को दिए गए हैं। वो कहता है मुझे शेर के पास ही ज्यादा, जू में लेके गए, मुझे इसी के पास ज्यादा देर रुकना है। वो कहता है तो रुकते हैं कि नहीं रुकते, चलो उधर थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर लेंगे, मुझे अब खाने का टाइम हो गया, मुझे खाना ही खाना है, अब मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे बस पार्क में खेलना है, मुझे खेलने दो। चाहे आप लाखों रुपए खर्च करके गए हो, पर बच्चा चाहता है वहीं खेलना है, मुझे एक झूले पे ही बैठना, आप उसको बैठने देते हो। करते हो कि नहीं करते? कहते ये खेल किसके लिए बनाया था राजी? मेरे लिए बनाया था। हमारी इच्छाएं कौन पूरी करेगा? एक बच्चे की इच्छाएं पूरी करते हैं ना, जिसके लिए लेकर जाते हैं। तो आप ऐसे समझा रही हैं इंद्रावती जी। आपने लिखा है तारतम वाणी की साक्षी, कहते मैंने क्यों दी है, तारतम वाणी में चौपाइयां निकाल के बता रही हैं, आपका तारतम ज्ञान मुझसे कहता है ये खेल हमारे लिए कस्टमाइज आपने बनाया है। तो आपसे प्रेम और आनंद पाने की जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं हैं, वो तो पक्का पूरी करोगे आप, यदि हमारे लिए ही बनाया है। तो हमारी तीन उम्मीदें आपसे हैं, तीन आशाएं, और वो हम सबको पता है। हमें दिल दे दीजिए, मीठी मीठी बातें कर कीजिए, सबसे पहले हमें दीदार दीजिए, फिर मीठी मीठी बातें कीजिए, और फिर दिल भी दे दीजिए, मेरे पास ही रह जाइए, अब बस इन नेत्रों से दूर ना होइए, दिल दे दीजिए मुझे। बेई ना जरे जेतरी तो ही जे दिल में गाल। आपके दिल में, ये तारतम वाणी के बारे में दूसरी गवाही को एक्सप्लेन कर रही हैं, मैंने क्यों तारतम वाणी। कहते हैं आपके दिल में मेरे को, जो हमारे दिल में जो हमें लाड देने के अलावा आपके दिल में कोई और बात नहीं होती है।
तो लाड उमेदु रू दिल जीऊं, जो रूहों के दिलों में आपसे लाड पाने की बात है, वो से तू पूरे नूर जमाल। बस सुंदर साथ जी एक ही कमी दिखाई दे रही है इसमें, वो पूरी करेंगे यहाँ राजी इंद्रावती जी के थ्रू हमें बता रहे हैं। आवेशित स्वरूप इंद्रावती जी के अंदर बैठकर आवेशित वाणी कह रहे हैं, ये स्वयं कह रहे हैं, अगर हमारे दिल में ऐसी इच्छाएं आएंगी तो उसको पूर्ण करने से राज्य भी नहीं रोक सकते हैं। वो तो खुद ही भर के बैठे हुए हैं अपने अंदर, वो तो क्या रोकेंगे। सोचिए ये माया कैसे रोक सकती है। बस अपनी इच्छाओं पे चेक रखना है कि वो लौकिक नहीं, अलौकिक कामनाएं, अलौकिक इच्छाओं में परिवर्तित हो चुकी हूं अब। हे चियम तिर जेतरी, तिल जेता, तिर जेतरी, तिल जितना भी, आइन अलेखे अपार। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये तो कहते अभी मैंने तिर जेता कहा है, तारतम वाणी में तो भर भर के लिखा है आपने, मैंने तो अभी थोड़ा सा ही बताया है। आइन अलेखे अपार, और हमारी इच्छाएं भी तिल जेती बताई हैं, तीन ही बताई हैं। हमारे तो अनंत इच्छाएं हैं आपसे लाड पाने की। आइन दिल में आती हैं, अलेखे अपार, अस्सा सिकण रहे के गल जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। सब तू ही करणहार, ऐसे पिया को प्रसन्न कर रही है। 3 बेर दिए दर्शन, पिया किए प्रसन्न। देवचंद्र जी ने प्रसन्न किए, दर्शन दे दिया उन्होंने। यहाँ पे पिया को प्रसन्न कर रही हैं, हमारे लिए खुद पा चुकी हैं। यहाँ क्या कहती है, से तू पूरे नूर जमाल। फिर से क्या कहती है, सब तू ही करणहार, आपने ही करना पिया, और तो कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ये तो मैंने तिल मात्र कहा है, जो 3 इच्छाएं बताई हैं। हमारी इच्छाएं तो अलेखे अपार अनंत हैं। सब तू ही करणहार, जब सब कुछ आप ही करने वाले हैं, अस्सा सिकण रहे के गल जी। हमारी कौन सी बात, कौन सी इच्छा यहाँ अधूरी रह सकती है। जब मेरा पिया सर्व समर्थ है, तो हमारी आपसे प्रेम पाने की इच्छाएं कभी अधूरी रह सकती हैं? हम यहाँ ही सिकते रहें, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हमारी कोई बात अधूरी नहीं रहेगी। सुंदर साथ जी हमें संदेश दिया जा रहा है सिंधी वाणी के माध्यम से, इंद्रावती जी के माध्यम से। श्री राज्य उनके अंदर बैठ के स्वयं कह रहे हैं कि जब सर्व समर्थ तुम्हारे पास प्रियतम है, तुम्हारी कोई भी चाहना उनको पाने की मुझे दर्शन नहीं होते। उसके जवाब दे रहे हैं पिया जी सारे। अगर अलौकिक चाहना तेरे अंदर है और वो प्योर है, जरूर कोई ना कोई इम्प्योरिटी है सुंदर साथ जी, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि हम उनके दर्शन नहीं पा रहे। वो क्या है, बस उसको दूर करना, और स्वयं नहीं करना पड़ता। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखिएगा। 2 रास्ते होते हैं, या तो विकारों को दूर करें और धनी के आने की प्रतीक्षा करें, या वाणी मंथन कीजिए, चितवन में बैठना शुरू कीजिए बिना शिकायत के। वाणी मंथन कीजिए, सेवा में स्वयं को न्योछावर कर दीजिए। विकारों के लिए स्थान ही नहीं बचता अंदर। सुंदर साथ का प्रेम होता है ना सुंदर साथ जी, वो दिल को घेर लेता है। सारे विकार शर्मा के बाहर निकल जाते हैं। प्रेम के सामने कोई विकार टिक नहीं पाता। धीरे धीरे जैसे जैसे उनके अंगों के प्रति, उनके तन हृदय के अंगों के प्रति प्रेम उपजता है ना अंदर, इतनी प्रेम की तरंगें प्रवाहित होती हैं, विकार ठहर नहीं पाते, जलने लगते हैं, वो प्रेम में रह नहीं पाते। उनको एटमॉस्फियर चाहिए विकारों, उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तब बैक्टीरिया पनप पाता है उनका। यदि उनको माहौल ही नहीं मिलेगा हमारे दिल के अंदर, वो कैसे पनप पाएंगे। प्रेम का माहौल क्रिएट होना शुरू हुआ, अपने सुंदर साथ के प्रति इतना प्रेम होना शुरू हुआ, विकारों को बैक्टीरिया नहीं मिलते अंदर, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, मरने शुरू हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं।
और या फिर मर जाते हैं सुंदर साथ जी। और केवल प्रेम ही प्रेम अंदर पनपता है, क्योंकि उसको माहौल मिल रहा है। वो कौन बनाता है? वो एनवायरनमेंट ब्रह्मवाणी मंथन बनाता है अंदर। वो एनवायरनमेंट चितवन बनाती है, और उस एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए, कहते हैं पा लेना थोड़ा आसान है, उसको बनाए रखना और मुश्किल है सुंदर साथ जी। शुरू करना आसान है, बनाए रखना, बनाए रखने की जो उमंग होती है वो मुश्किल होती है। सेवा उसको बनाए रखती है, मेंटेनेंस होती रहती है उसकी, उसको रोज वो माहौल प्रदान करती है सेवा। इसलिए किसी प्रकार की भी आपके मंदिर में, आसपास मंदिर में, आश्रम में ही नहीं, अपने आसपास के ब्रह्मांड में जहां सेवा का मौका मिले, कभी मत चूकिएगा सुंदर साथ जी। आपको पता नहीं ब्रह्मांड की कोई भी सेवा की हुई इस कार्य में आ जाएगी। केवल अपने खाने पीने पे ध्यान मत दीजिए। केवल मंदिर में भी जाते हैं तो केवल इस पे नहीं कि आज खाने को क्या मिलेगा, आज प्रसाद में मिलने क्या वाला है, केवल उस पे नजर मत रखिए, बांटने पर नजर रखिए। और केवल खाना ही नहीं बांटना होता, अपने गुणों में से कोई भी गुण सेवा में लगाया जा सकता है सुंदर साथ जी। कोई भी गुण हो, सेवादारों से बात कीजिएगा। यदि आप कोई भी सेवा चाहे यहाँ करें, चाहे आसपास करें, पड़ोसियों की भी करें, तो वो सेवा ही होती है सुंदर साथ जी। कहते हैं जो दर्शन देखो चाहिए, तो दर्पण मांजत रहिए। ये दर्पण है ना, ये नहीं देख पा रहा उनको, उनकी छवि दिखाई नहीं दे रही। दर्पण गंदा हो गया है जीव का, ये जो है ना, जीव बहुत मैला कुचैला हो गया है यहाँ पे विकारों से। उसको मांजना पड़ेगा। रोज मांजती है बड़े सुंदर तरीके से, ब्रह्मवाणी मांज धो के साफ करती हैं उनको, फिर से विकार चढ़ आते हैं। तो इसलिए वाणी मंथन चलता रहेगा अंदर ही अंदर। अगर बात भी करनी है तो सुंदर साथ से कीजिए। लौकिक बातें करके कुछ नहीं मिलने वाला, ना आज तक मिला ना आगे मिलने वाला है। जिक्र कीजिए, जिक्र सुभान, वो मंजता रहेगा पूरे दिन, उसके ऊपर धूल नहीं चढ़ पाएगी। और समय मिला अंदर भी कुछ ना कुछ चलता रहे, आत्म मंथन जिसको कहते हैं। हर समय बैठे तो नहीं रह सकते, कोई सेवा चलती रहे, कोई जिक्र चलता रहे, मंथन चलता रहे। फिर आत्म मंथन अंदर ही अंदर, माया के कार्यों में तल्लीन है, पर अंदर आत्म मंथन अपने आप उस माहौल को, उस एनवायरनमेंट को सेव कर रहा है कि फिर से मांजना ना पड़े अब इसको, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहे। और इस पे अब रंग चढ़ना शुरू हो। रोज मांजते ही रह जाएंगे तो रंग कब चढ़ाएंगे? उसके प्रेम का रंग। जो दर्शन देखो चाहिए, तो दर्पण मांजत रहिए। जो दर्पण लागे का, तो दर्शन कियो न जा। ये कबीर जी कहते हैं, सुंदर साथ जी कहते हैं, दर्पण को काई लग गई तो दर्शन कियो ना जाई। तो इस जीव को सुंदर साथ जी काई नहीं लगने देनी। अब हमने इस पे इतनी कोट्स चढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते मैल के, कि वो काई बन जाती है एक दिन। इसलिए रोज साफ कीजिए, पर उसको बनाए रखिए। ये नहीं 2-3 घंटे किया सुबह, उसके बाद आउट ऑफ टच हो गए। ये पिया से आउट ऑफ टच नहीं होना। यदि प्रेम अंदर उपज रहा है, वो आउट ऑफ टच हमें होने नहीं देगा। कहते हैं जब आप सब कुछ करने वाले हैं तो कोई, हमारी लिखा है, किसी बात की इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। उनकी तो सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। एक ही इच्छा महामती जी के दिल की है कि हम जाग जाएं, हम पिया जी से ये सारी बातें मांग लें और हम आनंद में हो जाएं। हमें यहाँ
माया में डूबे देख देख कर बस वो दुखी होती हैं। उनकी बाकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं। सुंदर साथ जी, एक इच्छा महामती जी की शेष है और वो हर सुंदर साथ सोचे कि वो इच्छा मैं हूं, मैं जाग जाऊं और अपने धनी का आनंद लेकर उसमें सराबोर हो जाऊं। यही उनकी इच्छा बची है। इस चौपाई में इच्छाओं को अनंत कहने का तात्पर्य मायावी इच्छाओं से नहीं है। मायावी इच्छाओं से उठकर सिंधी पड़ी जाती है। माया का यहाँ आता ही नहीं है कुछ भी। आत्मा के अंदर मात्र धनी के प्रेम, आनंद, ज्ञान, अखंड सौंदर्य के दर्शन आदि से संबंधित ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। आत्मा के अंदर और कोई इच्छा नहीं आ सकती। इनके अलावा जो इच्छाएं आती हैं वो जीव की होती हैं। तो उन्हीं को हटा के आत्मा की इच्छाओं को आगे रखिए सुंदर साथ जी। अब इनकी पूर्ति हो जाने पर भी इनमें डूबे रहने की भावना बनी रहती है, इसलिए इन्हें अनंत अपार कहा गया। ये इच्छा कहते हैं प्रेम के देश में संतोष एक दोष है। संतोष इसमें कहते डूबे रहने की, निकलने का मन ही नहीं करता इसमें से। इसमें संतोष कभी होता ही नहीं है। हमेशा ऐसे लगता है कि मिलता ही रहे, मिलता ही रहे और मिलता रहे। इसीलिए इनको अनंत और अपार कहा गया है। लौकिक इच्छाएं धन, संतान, प्रतिष्ठा, भोग आदि माया सत्व रज तम के कारण जीव के अंतःकरण में उत्पन्न होती हैं। इनका आत्मा और धाम धनी से कोई संबंध नहीं होता। तो ये इच्छाएं कैंसल करके सुंदर साथ जी ये इच्छाएं उत्पन्न होनी चाहिए यदि ट्रूली हम ब्रह्मवाणी मंथन कर रहे हैं और सतगुरु की मेहर पल पल बरस रही है हमें इन्हीं की तरफ पुश करती हुई कि अब क्या मांगना है पिया जी से। चाहे पन्ना जी जाइए, चाहे अपने जिन स्थान से आप जुड़े हैं वहां जाइए, माथा टेक के मांगना क्या है, परिक्रमा करके कोई लौकिक इच्छा नहीं, केवल पिया ये 3 बातें जो इंद्रावती जी ने कही हैं मुझे भी दे दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक साथ साथ माफ करते जाइएगा। ये गुनाहों की गठरी कहीं भारी ना हो जाए कि चलना आत्म जागृति की राह पे मुश्किल ना हो जाए। प्रणाम जी।